टोक्यो पैरालंपिक में लगातार भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मेडल भारत के खाते में आ रहे हैं। इसी कड़ी में पैरालंपिक के 11वें दिन भी भारत की शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि बैडमिंटन के SL4 में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही सुहास ने भारत के लिए दूसरा मेडल भी पक्का कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के रहने वाले सुहास ऐसे पहले IAS ऑफिसर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दरअसल सुहास के अंदर बचपन से ही खेल को लेकर दिलचस्पी थी, जिसको लेकर वो लगातार अपने खेल पर ध्यान देते रहते थे। उस दौरान उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों की पढ़ाई अपने गांव में की और उसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई सूरतगढ़ शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। उस दौरान सुहास को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और तो और साल 2005 में सुहास पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि इस साल उनके पिता का निधन हो चुका था। हालांकि फिर भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और फिर से UPSC की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मनुष्य होकर समाज के लिए कुछ नहीं किया तो फिर मनुष्य का जीवन ही बेकार है। लिहाजा उनको IAS से नीचे की उपलब्धि मंजूर नहीं थी। उनकी इस जिद ने उन्हें साल 2007 में यूपी कैडर का IAS अधिकारी बना दिया। उनकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई। उसके बाद उन्होंने जौनपुर, सोनभद्र और आजमगढ़ समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में अपनी सेवाएं दी। फिलहाल सुहास यूपी की शान कहे जाने वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में बतौर जिलाधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुहास अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद खेल की भी प्रैक्टिस लगातार करते रहते थे, जिसके चलते उन्होंने साल 2016 में इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही सुहास ने बीजिंग में हुई एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। उसके बाद सुहास ने बनारस में खेले जाने वाले राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता। फिलहाल सुहास एलवाई टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब देश को उम्मीद है कि सुहास भी गोल्ड जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर देंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, नमन सत्य न्यूज।